हाय स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.4 का तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमसे पूछा है साइन स्क्वायर 63 धन साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कॉस स्क्वायर 17 धन कॉस स्क्वायर 73, इसका मान कितना होगा। इसे किस तरह से हल करेंगे, देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज, तो साइन में 63 और 27 हमें मालूम है 63 धन 27 90 होता है, यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, एक कोण को साइन से, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन से कॉस में बदल लेते हैं। किस तरह से? वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 को हम जानते हैं, लिख सकते हैं 90 ऋण 27 धन, इसको नहीं बदलेंगे, इसे जैसा था वैसा ही उतारना है। ये हो गया 27। हर में भी ठीक इसी तरह से एक को बदल देते हैं, एक को नहीं बदलेंगे। कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं 90 ऋण 73, और ये है कॉस स्क्वायर, ये 73 अंश हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, थीटा के स्थान पर कौन है? 27। क्यों? हमने पढ़ा है साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। इस तरह से साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन 90 ऋण 27 बराबर कॉस 27 हो जाएगा। वर्ग था तो यहां भी वर्ग लिखेंगे, धन साइन स्क्वायर 27 को जैसा था वैसा ही रहने दिया। ठीक ऐसा ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अंश, और ये हो गया सॉरी, कॉस का साइन में बदल जाएगा, ये साइन लिख लेंगे इसको, साइन स्क्वायर 73, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब एक सूत्र हम जानते हैं, क्या? साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। देखिए अगर 27 को थीटा माने, कोण माने, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 1। ठीक ऐसे ही हर में देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया 1। ये साइन है, ठीक है, इसे थोड़ा समझें। ये हो गया 1 बटा 1, देखिए ये हो गया 1। इस तरह से पहला भाग इसका सरल हुआ। अब देखें दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है साइन 25 गुणा कॉस 65 धन कॉस 25 गुणा साइन 65। तो इसे कैसे सरल करना है? बिल्कुल उसी तरह से देखिए, 25 और 65 ये भी पूरक कोण है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसकी मदद लेनी होगी। आप क्या करेंगे, इसमें हम एक तरफ इस कॉस 65 को बदल लेते हैं, और इस तरफ यहां साइन 65 को बदल लेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो देखते हैं, साइन 25 कॉस 65 को क्या लिखेंगे हम इसमें, कॉस 90 ऋण 25 कॉस 25 एज इट इज, ये उतार दिया है। साइन 65 को लिखेंगे साइन 90 ऋण 25, 90 से 25 कम करें 65 आ जाता है। तो अब क्या मिलता है हमको, देखिए साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा, अभी मैंने कहा था साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 25 अंश गुणा हो रहा है कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 25 अंश। अब देखें, साइन 25 की साइन 25 से गुणा की जाए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 25, और कॉस 25 की कॉस 25 से गुणा कॉस स्क्वायर 25। अब 25 यानी थीटा यानी कोण, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मालूम है 1 होता है, अभी हमने लिखा भी है यहाँ पर पिछले प्रश्न में।
तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 हो गया 1। इस तरह से दूसरा भाग भी सरल हुआ और ये प्रश्न 3 पूरा पूरा हल हुआ। चौथा प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें कई भाग हैं। देखिए पहला भाग है, हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए ऋण 9 10 स्क्वायर ए। ये हल करके कितना आएगा? 4 विकल्प हमारे पास हैं, 1, 9, 8 और 0। तो इसके लिए अंदाजा न लगा करके इसको सरल करते हैं। देखिए 9 को हम ले लेते हैं उभयनिष्ठ, अंदर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए ऋण 10 स्क्वायर ए। अब एक सर्व समीका हमने पढ़ी हुई है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या इसका पक्षांतर आप कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, इस 10 को उधर लेके जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। यानी कि ये पूरी राशि है 1। हम 9 की गुणा 1 से कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कितना मिलेगा? 9। अब सोचें इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? 9 है हमारा दूसरा विकल्प, तो बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है। ऐसे ही वैकल्पिक प्रश्नों को हम आगे भी हल करेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग, देखिए दूसरे भाग में हमें दिया है 1 प्लस 10 ए धन सेक ए गुणा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। हमें इनकी गुणा कर लेनी चाहिए सबसे पहला काम। तो सबसे पहले देखें, ये हमने 1 से गुणा किया है, 1 से 1 को गुणा किया, देखिए ये आया 1, और 1 से कॉट ए को गुणा करके कॉट ए, और 1 से माइनस कोसेक ए को गुणा करके आया है माइनस कोसेक ए। इसके बाद 10a से गुणा कीजिए, 10a से किया, ये रहा 10a, फिर 10a की कॉट ए से गुणा कर दी है, फिर 10a की माइनस कोसेक ए से किया है, तो ये रहा। इसके बाद आई सेक की बारी, सेक से गुणा करेंगे, 1 से गुणा किया, ये रहा सेक ए, और कॉट से करेंगे तो सेक ए कॉट ए, कोसेक से करेंगे तो सेक ए कोसेक ए। इस तरह से गुणा आगे कर दी हमने। फिर क्या करेंगे, देखें इसमें जो 10a कॉट ए है, ये 10a होता है साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट ए होता है कॉस ए बटा साइन ए। यानी ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इन सभी को, किन सभी को, ये कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए लिख लेते हैं, कोसेक ए को लिख लेते हैं 1 बटा साइन ए, 10a को लिख लेते हैं साइन ए बटा कॉस ए। ऐसे ही इन सभी को इनके घटकों में तोड़ लेते हैं। उसके बाद देखें इसको हल करते हैं इस तरह से। देखें सबसे पहले इनको बदल दिया है हमने, इनके घटकों के रूप में लिख लिया है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जो यहाँ पर 10a कॉट ए था, इसको हमने लिखा, देखिए साइन ए बटा कॉस ए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और कॉट को लिखा कॉस ए बटा साइन ए। तो देखें साइन ए से ये साइन ए भाग चला जाता है, कॉस ए से ये कॉस ए भाग चला जाता है, तो ये बचेगा यहाँ पर 1। इसको हम अगले स्टेप में लिख लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 1। दूसरी चीज़ देखें, दूसरी चीज़ है यहाँ पर, देखिए ये साइन ए बटा कॉस ए हमने लिखा 10 के लिए, ये वाला लिखा है, और कोसेक के लिए लिखा हुआ है 1 बटा साइन ए। तो इस साइन ए से ये साइन ए भाग चला जाता है, यहाँ रह गया 1 बटा कॉस ए, यहाँ सिर्फ बचेगा 1 बटा कॉस ए। इस तरफ आए, इसमें देखिए यहाँ पर सेक ए को लिखा गया है, ये इस राशि को लिखा गया है यहाँ पर, देखिए 1 बटा कॉस ए, और कॉट को लिखा गया है कॉस ए बटा साइन ए। तो कॉस से कॉस यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 बटा साइन ए। देखिए यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 1 बटा साइन ए, और 1 बटा साइन ए हमारे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन ये जो है ये ऋणात्मक है, और यहाँ पर जो है ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक 1 बटा साइन ए से धनात्मक 1 बटा साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और ये दो राशियाँ कट जाएंगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपने भी देखा था, यहाँ 1 आया था और 1 ये है, इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा 2। अब देखें इसको आगे लिख लेते हैं, ये रहा इस तरह से
ये 1 और ये 1, ये बना लेंगे 2। इसको हमने सिर्फ हल कर दिया है यहाँ पर और कुछ नहीं किया है। अगले स्टेप में इस तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको निशान भी बनाए हुए हैं हमने। ये 1/sin A, 1/sin A, एक धनात्मक से ऋणात्मक ये कट जाता है, और 1/cos A, 1/cos A ये घट जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। अब देखिए ये एक जोड़कर हमने ये 2 लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास ये राशि बची हुई है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इन 2 के हर में sin A cos A है, इनका लसा ले लेंगे sin A गुणा cos A, और इस राशि के हर में तो पहले से ही sin A गुणा cos A मौजूद है। तो इन दोनों को सरल करते हैं, देखिए क्या बनता है, ये रहा। इनका लसा आया sin A cos A, यहाँ रहा। इनको हल करते हैं, sin A, इस sin A से आपने sin A cos A को भाग दिया, तो आपके पास आया cos A, और उस cos A को आपने गुणा ऊपर अंश में किया, तो cos A की गुणा cos A से करके क्या आया, cos स्क्वायर A, और इस cos A से आपने sin A cos A को भाग दिया, तो आपको मिला यहाँ से sin A, उस sin A से आपने ऊपर गुणा कर लिया, ये बन गया sin स्क्वायर A। आपको मालूम है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो ये राशि, ये पूरा बन गया 1। इसको हम 1 कहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/sin A गुणा cos A, और 1/sin A गुणा cos A ये भी है हमारे पास, तो ये दोनों एक दूसरे को घटा लेंगे, यानी यहाँ पर मिलेगा घटाकर 0, और क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2 बचेगा, और यही हमारा उत्तर होना चाहिए। इसको अगले स्टेप में देख लेते हैं। ये रहा, देखिए ये दोनों घट गए हैं और 0 मिला है, और 0 की 2 से जोड़ करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, यानी दूसरे भाग का उत्तर आएगा 2। अब जो भी विकल्प सही है उसमें 2 आप चुन लेंगे, ये सही होगा। देखिए दूसरे भाग में है कि sec A धन tan A गुणा 1 ऋण sin A बराबर है। तो इसको देखिए हमने हल कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो sec A को हमने लिखा है 1/cos A, और tan A को देखिए लिखा है sin A बटा cos A, sin थीटा बटा cos थीटा को ही tan थीटा कहते हैं, हम जानते हैं। और 1 ऋण sin A को जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं किया हमने। अब देखिए इन दोनों के हर में, यहाँ इन दोनों के हर में cos A हर समान है, तो इसका लसा ले लिया हमने, cos A हो गया, और ऊपर आ गया 1 धन sin A। अब हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 1 धन sin A और 1 ऋण sin A की यहाँ पर की है, देखिए तो A धन B गुणा A ऋण B, सर्वसमीका अगर आपको याद हो, A धन B गुणा A ऋण B, ये हो जाता है A का वर्ग ऋण B का वर्ग। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके ये बन जाता है 1 का वर्ग ऋण साइन का वर्ग A। तो हमें मालूम है 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये सूत्र है। तो हम देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वो कॉस गुणा कॉस, और हर में भी एक कॉस मौजूद है, इस कॉस से ये कॉस आप कैंसिल कर लीजिए, भाग दे दीजिए, बचा क्या, सिर्फ कॉस A। तो हमारे पास देखिए क्या विकल्प थे 4, एक था sec A, एक था sin A, और कोसेक A और cos A। तो कौन सा विकल्प सही है, देखिए cos A, ये विकल्प सही है, बाकी सब गलत हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे विकल्प D सही है। में देखें हम 1 धन tan स्क्वायर A, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये sec स्क्वायर A हो जाएगा, 1 प्लस cot कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए sec होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर A, और कोसेक होता है 1/sin, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर A। अब हम अंश, हमारे पास अंश में 1/cos स्क्वायर A है और हर में है 1/sin स्क्वायर A, और हम यदि इनको भाग देते हैं तो ये कुछ इस तरह की स्थिति है, देखिए 1/cos स्क्वायर A, और इससे हम भाग दे रहे हैं 1/sin स्क्वायर A से।
अब क्या होता है, भाग का निशान गुणा में बदलेगा और अगली जो भिन्न है वो ठीक उल्टी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा 1, और पिछला वाला जैसा था वैसा ही। देखिए अभी गुणा में बदल गया है, क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया टेन स्क्वायर ए। देखिए कौन सा विकल्प सही है, चारों विकल्प में आप जांच कर लीजिए, टेन स्क्वायर ए बिल्कुल सही है।